और कई तरह का भ्रष्टाचार था, जिसको रोकने के लिए इन लोगों ने फिर एक कह लीजिए गोलबंदी हुई और ये लोग काफ़ी संसाधन का दोहन किए हैं पंचायत का, और अपार धन संपदा इन लोगों ने जमा किया है। इससे बचने के लिए लोग भरपूर पैसा और दारू मुर्गा का प्रयोग करते हैं और तेज जाति में गिने जाते हैं। उसको एक टिप्स दिया कि स्वास्थ्य का जो स्टाम्प था, रबर था, उसको हटा दीजिए और मेरा 5 बूथ जिस पर मैक्सिमम मेरा वोट होता है उस बूथ से रबर स्टाम्प को हटा दिया गया और 700 कुछ वोट मेरा रद्द हुआ और उसमें 3 वोट से हमको चुनाव हरा दिया गया। कि शिक्षक की नियुक्ति हुई और उसमें 18 शिक्षक की बहाली हुई और उसमें करोड़ों रुपया का कारोबार हुआ, खेल हुआ। और वर्तमान उससे पहले के मुखिया, वर्तमान मुखिया और पंचायत समिति सदस्य ने मिल करके उस 18 शिक्षक नियोजन का जो प्रक्रिया था उसको बेच दिया और इस पंचायत के एक भी किसी के बहू बेटी को या उसके लड़का को जॉब नहीं दिया गया। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। पट्टी देखुली जहां हम खड़े हैं, ये कोई आम खबर नहीं है। ये खबर आपके इंटरेस्ट की भी नहीं है, पर यह खबर बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि एक प्रत्याशी है जो पूरे 2 पीढ़ियों से मुखिया पद के लिए जंग लड़ रहे हैं, पर सफलता आज तक नहीं मिली। 2 पीढ़ी बीत गए हैं, 4 बार इन्होंने चुनाव लड़ा और इससे पहले इनके पिताजी चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन कभी 1 मत से और कभी 3 मत से इनको कुर्सी से बेदखल होना पड़ा। लेकिन इस बार ये चुनावी रण में पूरी तरह से अपना ताल ठोक रहे हैं। तो आइए बात कराते हैं वैद्यनाथ यादव से। क्या कारण है, लंबे अरसे से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है? टीकापट्टी दुकली पंचायत में लगातार लंबे अरसे से संघर्ष का एक दौर रहा है हमारा। मुख्यतः 2 विचारधाराएं चलती है यहाँ। जिस विचारधारा को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं, कमोबेश गरीब गुरबा, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज की बात हम उठाते हैं। लेकिन मध्यवर्गीय लोग जो शासन सत्ता और सुविधाओं का पूर्णतः दोहन करते हैं, जो समाज में लूट खसोट की संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर के एक साथ मेरे खिलाफ संगठित हो जा रहे हैं। जबकि लड़ने के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में रहते हैं और एक अभिमन्यु की तरह एक के खिलाफ तमाम लोगों की गतिविधि होती है। जो लीडिंग जो चेयरपर्सन है वो और जो इससे पहले चेयरपर्सन रहे हैं, ये मिलजुल करके सामूहिक हमला होता है। और 1977 के पंचायत चुनाव से लेकर 2021 का पंचायत चुनाव लंबा सफर है, काफी दिलचस्प है। तो पहले शुरू करते हैं 1977 वाले दौर में, जब इनके पिताजी स्वर्गीय बिलट यादव चुनाव लड़ा करते थे और उनका इस क्षेत्र में पूरी तरह से दबदबा होता था। स्वच्छ ईमानदार छवि के लोग थे, लेकिन फिर भी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए। क्या वजह थी? उस समय में काउंटिंग ऑफिसर, काउंटिंग एजेंट के साथ मिलके उनके साथ धोखा किया गया और मेरे पिताजी बिल्कुल सोबर प्रवृत्ति के थे, संत थे और उनके साथ छल किया गया और 1 वोट से उनको चुनाव हरा करके उस समय में उनको तथाकथित जनता की जो आवाज़ थी उसको दबाने का काम भी लोग किए और जो शोषण करने वाले लोग थे वो मुख्य नेतृत्व में आधम के। उसके बाद इनके साथ भी कमोबेश एक ऐसी ही घटना घटी जहां फिर से इनको 3 वोट से हारना पड़ा। यह दूसरा दौर था और ये पीढ़ी नवजुवक के हाथ में थी ये लड़ाई, लेकिन फिर भी इनको वहां धोखा ही मिला। 2006 के चुनाव में जनता का एक इस तरह का उभार आया कि सभी लोगों को लगा कि इस बार इसको रोका नहीं जा सकता है और तत्कालीन यहाँ के बीडीओ और प्रशासन के जो लोग थे, यहाँ एक कुछ खास जाति के लोग जो सभी दिनों से तेज जाति में गिने जाते हैं, उसको एक टिप्स दिया कि स्वास्थ्य का जो स्टाम्प था, रबर था, उसको हटा दीजिए और मेरा 5 बूथ जिस पर मैक्सिमम मेरा वोट होता है उस बूथ से रबर स्टाम्प को हटा दिया गया और 700 कुछ वोट मेरा रद्द हुआ और उसमें 3 वोट से हमको चुनाव हरा दिया गया। तो 3 वोट से उनको उस बार चुनाव हारना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़ाई के मैदान में घुटने नहीं टेके और पूरे 4 टर्म संघर्ष किया इन्होंने। 4 टर्म यानी 20 सालों के संघर्ष के बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बार फिर से मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं। तो 2006 के बाद क्या हुआ? 2006 के बाद 11 के चुनाव में
फिर वही गोलबंदी हुई, हमको घेरने का प्लानिंग किया गया और उसमें भी हम सेकेंड पोजीशन में रहे और उस बार भी बहुत कम मत से हमें उस बार भी वंचित किया गया। और एक व्यक्ति को मजबूत करने के लिए तमाम लोगों ने उम्मीदवारों ने साथ दिया उनको, और फिर उसमें हम 2011 में भी वंचित रह गए, जिसका खामियाजा समाज अभी तक भोग रहा है कि शिक्षक की नियुक्ति हुई और उसमें 18 शिक्षक की बहाली हुई और उसमें करोड़ों रुपया का कारोबार हुआ, खेल हुआ। और वर्तमान उससे पहले के मुखिया, वर्तमान मुखिया और पंचायत समिति सदस्य ने मिल करके उस 18 शिक्षक नियोजन का जो प्रक्रिया था उसको बेच दिया और इस पंचायत के एक भी किसी के बहू बेटी को या उसके लड़का को जॉब नहीं दिया गया और बड़े स्तर पर खेल करके 18 शिक्षकों का सीट बेचा गया और आज वो लोग अभी वर्तमान में शिक्षक हैं और वैसे लोग भी मैदान में हैं। 2016 में इसी तरह का फिर दौर हुआ कि हल्ला किया गया पूरे पंचायत में। जो हम लोगों ने जो शिक्षक नियोजन किया उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई। अगर ये आदमी मुख्य धारा में आता है तो ये तमाम लोगों का पोल खुल जाएगा और कई तरह का भ्रष्टाचार था जिसको रोकने के लिए इन लोगों ने फिर एक कह लीजिए गोलबंदी हुई और ये लोग काफ़ी संसाधन का दोहन किए हैं पंचायत का और अपार धन संपदा इन लोगों ने जमा किया है। इससे बचने के लिए लोग भरपूर पैसा और दारू मुर्गा का प्रयोग करते हैं और फिर जनता उस लोक लुभावने परिचर्चा में लोग लुभावने कह लीजिए उसको एक्टिविटी में शामिल होता है और फिर वहाँ भी हम 2016 में भी बहुत कम वोट के 15-25 वोट के अंतर से चुनाव डिफीट कर गए। मतलब लगातार 4 बार दूसरे पोजीशन में रहे जी। सही? हाँ सही। और इस बार 2021 में कैसी तैयारी है? 2021 में आम गरीब गुरबा के बीच हम जा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं पंचायत के अंदर, समस्या से लोगों को अवगत करा रहे हैं। एक मास भागीदारी आ रही है हमारे साथ, एक सिंपैथी भी है। लोगों ने कहा कि इस बार चाहे कुछ हो जाए हम आपके साथ हैं और एक बड़ा वोट के अंतर में हम आपको रखेंगे जिससे लोग बहुत बड़ी चालाकी नहीं कर पाएगी और परिणाम ये होगा कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। अभी भी वही रणनीति अपनाई जा रही है, अभिमन्यु की तरह घेरने की बात हो रही है। परिणाम चाहे जो भी हो हम मजबूती के साथ, जनता के साथ, जनता की आवाज़ के साथ हम इसको उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं और देखना है जनता। अन्य लोग जो है आपसे मैदान मार जाते हैं, मुख्य कारण क्या है? किस वजह से जो काम वो कर पाते क्या आप वो नहीं कर पा रहे? वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कुछ अपना सिद्धांत है जीवन में, उस सिद्धांत को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमें झूठ बोलना, गलत डार्क में रखना, लोगों को बरगलाना और कई तरह के मायावी षड्यंत्र में हम हिस्सा नहीं लेते हैं, चूँकि जनता की आवाज़ को डायरेक्ट उठाते हैं चाहे जो भी परिणाम हो। तो ये थे वैद्यनाथ यादव जो 2 पीढ़ी से मुखिया बनने का सपना सजाए हुए है, लेकिन जनता और इनके प्रतिद्वंदी इनके सपने पर पानी फेर देते हैं, इन्हें धोखे से हरा दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। उम्मीद है कि इस बार 2 पीढ़ी की जो लड़ाई है वो समाप्त होगी और इस पंचायत को यानी टीकापट्टी देकुली पंचायत को एक बढ़िया मुखिया देखने को मिलेगा।